अस्सलाम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हमने चैप्टर 5 क्लास सेकेंड ईयर से स्टार्ट किया हुआ है। 5.1 हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। आइए इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमारे पास ये 4 टाइप के क्वेश्चन है। नंबर 1 इक्वेशन, नंबर 1, 2, 3, 4, ये 4 टाइप की इक्वेशन है। इनको हमने कन्वर्ट करना है इन 4 इक्वेशन को, यानी हमारे पास ये 4 क्वेश्चन है। इनको हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 2 पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है, पॉइंट स्लोप फॉर्म बनानी है, नॉर्मल फॉर्म बनानी है, सिमेट्रिक फॉर्म बनानी है। तो इस क्वेश्चन में हम ये वाली जो टाइप्स हैं इनके फार्मूले भी देखेंगे और इन क्वेश्चन को हम इस शेप में कन्वर्ट भी करने जा रहे हैं। तो आइए हम ये पार्ट नंबर 1 जो है इसका सॉल्व करते हैं। तो इस पार्ट नंबर 1 को हम पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम 2 पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसी क्वेश्चन को फिर हम इसमें और इसमें कन्वर्ट करेंगे। यानी एक पार्ट से हम ये 6 पार्ट करेंगे। जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये हमारे पास क्वेश्चन कन्वर्ट करना है तो सारी फॉर्म नहीं पूछता, तो किसी इसमें से कोई एक पूछता है। अक्सर ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है। हम साथ साथ इनके फार्मूले देखते हैं, साथ साथ वो भी लिखते हैं, साथ साथ हम क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। आइए हमारे पास देखते हैं, फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है -2x। फर्स्ट पार्ट में है हमारे पास है 2x + 3y - 6 = 0। ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं नंबर 1 फॉर्म। पहले हम इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इसमें कन्वर्ट करने जा रहे हैं। इसका फार्मूला क्या है वो साथ ही मैं लिखता हूं यहां। इसका फार्मूला है, आपने साथ यहां लिखता हूं, मेंशन करता हूं। इसका फार्मूला है y = mx + c। ये वाली फॉर्म बनानी है हमने, y = mx + c। हमने ये जब ये शेप बन जाएगी ये होगी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो देखते हैं जी इसमें कैसे करेंगे। तो अब ये देखें, इधर y है, ये y की वैल्यू आप इस तरफ रहने दें, 3y इस तरफ रहने दें। अब दोनों वैल्यू को दूसरे पेज दिन के साइन चेंज कर दें, ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी, ये प्लस का हो जाएगा। अब देखें यहां y अकेला है, y के साथ कोई कांस्टेंट नहीं है, इसके साथ 3 है, तो 3 से आप डिवाइड कर दें। तो अब जब 3 से डिवाइड करेंगे -2/3x + 6/3, ये वाली जो फॉर्म है ये फॉर्म बन चुकी है y = mx + c। ये आपके पास m की वैल्यू है, ये आपके पास c की वैल्यू है। तो फर्स्ट आपके पास आंसर आ गया है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का -2/3x + 2, ये कट गए। तो हमारे पास ये फर्स्ट आंसर आ गया है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। हमने कन्वर्ट कर दिया इसको, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इसी क्वेश्चन को हम कन्वर्ट करेंगे 2 पॉइंट फॉर्म में। हम किस में कन्वर्ट करेंगे जी? 2 पॉइंट फॉर्म। दूसरा 2 पॉइंट फॉर्म, ये शेप बनानी है 2 पॉइंट फॉर्म वाली। तो इसका फार्मूला क्या है हमारे पास? इसकी इक्वेशन ये है हमारे पास y - y1 ओवर y2 - y1, और इस तरफ हमारे पास क्या होगा? x - x1 ओवर x2 - x1। इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब ये वाली जो आप फॉर्म बनानी है, तो ये फॉर्म बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट की जरूरत है। यानी हमारे पास एक पॉइंट x1 y1, फिर दूसरा पॉइंट x2 y2। वो बनाने के लिए हमारे पास ये इक्वेशन है। आप पहले वो पॉइंट बना लें। वो पॉइंट कैसे बना सकते हैं आपको पता है, अगर हम इसका x इंटरसेप्ट लें, x इंटरसेप्ट के ऊपर आपको पता है कि y की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 हो जाएगा। तो पीछे रह जाएगा 2x - 6 = 0, 2x = 6,
x इज इक्वल टू 3, तो आपके पास पहला पॉइंट आ गया 3 और 0। इसी तरह आप निकाल लें y इंटरसेप्ट, ये हमें आगे भी जरूरत पड़ेगी। y इंटरसेप्ट के ऊपर x की वैल्यू 0 होती, तो 2x 0 हो गया, पीछे रह गया 3y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास पॉइंट आ गया 0 2। ये वो दो पॉइंट है जो हम यहाँ यूज कर सकते हैं, यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास है x1 y1 और ये वाला पॉइंट है x2 y2। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दें इस फॉर्म में, तो आपका रिक्वायर आंसर आ जाएगा। देखिए y वैसे आ जाएगा, y1 की वैल्यू आपके पास 0, y2 की वैल्यू आपके पास 2, y1 की वैल्यू आपके पास 0 इज इक्वल टू x माइनस एक्स, x1 की वैल्यू आपके पास 3, x2 की वैल्यू आपके पास 0 और x1 की वैल्यू आपके पास 3। ये आपका रिक्वायर आंसर आ गया। दोबारा देखें, यहां देखें y1 है तो आपके पास y माइनस y1 की वैल्यू 0, यहां y2 है इसकी वैल्यू 2 है 0, x1 की वैल्यू आपके पास 3 है, यहां हमने 3 पुट कर दिया, और यहां x2 की वैल्यू 0 और x1 की वैल्यू 3। तो ये आपके पास बन गई 2 पॉइंट फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म बन गई है? 2 पॉइंट फॉर्म आपके पास बन चुकी है। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है इंटरसेप्ट फॉर्म टू इंटरसेप्ट या अब हम क्या करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला हमारे पास है x ओवर a y ओवर b इज इक्वल टू 1। ये वाली शेप बनानी है, तो हमारे पास इसको कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास क्या है, इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 6 को हमने उस तरफ भेज दिया है। अब देखें यहां फॉर्म में यहां क्या है 1 है, तो 6 ही होना चाहिए, तो 6 से डिवाइड कर दी, तो ये बन जाएगा 2x ओवर 6 3y ओवर 6 इज इक्वल टू 1। देखें ये 1 बन चुका है। अब ये देखें ये वाली वैल्यू इससे कट कर दें, तो यहां आपके पास 3 आ जाएगा, वो वैल्यू कट कर दें, यहां 2 आ जाएगा, तो ये आपके पास बन गया इंटरसेप्ट फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म बन गई आपके पास? इंटरसेप्ट फॉर्म। ये तीसरा आंसर आ गया, इंटरसेप्ट फॉर्म। इसका फार्मूला क्या है, x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। उसके बाद है जी पॉइंट स्लोप फॉर्म। उसका फार्मूला हम बार बार पढ़ चुके हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसका फार्मूला हमने बार बार डिस्कस किया। इसका फार्मूला क्या था? फार्मूला इसका क्या है, y माइनस y1 m इंटू x1। ये इसका फार्मूला, हमने इसको बार बार डिस्कस किया है। ये है पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसके हमें अब देखिए ये पॉइंट चाहिए x1 y1, ये देखो ये लिखा हुआ है, हमने पहले निकाल लिया था। पॉइंट हमारे पास x1 y1 है, हमें स्लोप चाहिए, तो स्लोप भी हम दोनों पॉइंटों से स्लोप भी निकाल सकते हैं। तो स्लोप का फार्मूला क्या है, यहाँ स्लोप का फार्मूला लगा लें, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x। पॉइंट स्लोप फार्मूला हमने स्लोप फाइंड कर लिया, वैल्यू यहाँ एंटर करें, y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास देखें 0 है, m की वैल्यू हमारे पास -2 ओवर 3, x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, x1 की वैल्यू वो भी 3। तो ये आपके पास आ गया पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब हमारे पास इसी को हमने कन्वर्ट करना नॉर्मल फॉर्म में। अब यहां देखें नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म का फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला हमारे पास है ax ओवर a स्क्वायर b स्क्वायर स्क्वायर रूट में यानी मैग्नीट्यूड है, bx a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इधर भी मैग्नीट्यूड है, इज इक्वल टू माइनस c ओवर a स्क्वायर b स्क्वायर इधर भी मैग्नीट्यूड। इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें। तो अब देखिए ना हमारे पास
इक्वेशन क्या है? इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस 3y, 6 को दूसरा भेज दें तो माइनस का 6 हो जाएगा। आपके पास ये वाला a है, ये आपके पास b है, यानी 2x इसके नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट में, और इस तरह 3y के नीचे भी यही आ जाएगा, स्क्वायर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 ओवर, यही वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये बन गया 2x ओवर में 3 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13, इधर आ गया 3y, इधर भी 13 स्क्वायर रूट 13 आ गया, 6 इधर भी स्क्वायर रूट 13 आ गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है, ये नॉर्मल फॉर्म आ गई है। अब अभी हमने इसी को किस में कन्वर्ट करना है? सिमेट्रिक फॉर्म में। आपने याद रखना है सिमेट्रिक फॉर्म और इंटरसेप्ट फॉर्म दोनों का एक ही मतलब है, यानी अगर आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो यही सिमेट्रिक फॉर्म है और यही इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म है। अभी मैं इसको क्वेश्चन को रिवाइज करता हूं, दोबारा सुनिएगा। वो कहता है कन्वर्ट ईच ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस, नंबर 1 इक्वेशन, नंबर 2 इक्वेशन, नंबर 3, नंबर 4, ये 4 क्वेश्चन थे। इनको हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में, पॉइंट्स स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में, सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो सबसे पहले हमने पहला क्वेश्चन दिया, उसको हम शक्लें बना रहे हैं। पहली हम उसकी शेप जो बना रहे हैं वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, उसका फार्मूला ये है y इज इक्वल टू mx प्लस 3, यानी y वाली वैल्यू एक तरफ, बाकी सारी वैल्यू दूसरी तरफ। तो आपने ऐसे किया, y वाली वैल्यू इस तरफ की, इन दोनों को इस तरफ भेज दिया और 3 से डिवाइड कर दिया, और ये आपके पास बन गई है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब आपने बनानी थी 2 पॉइंट फॉर्म, उसका फार्मूला आपके पास ये है 2 पॉइंट फॉर्म का। उसके लिए हमें 2 पॉइंट की जरूरत थी, तो हमने ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन की हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड कर दी। x इंटरसेप्ट के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है, यहां से ये पॉइंट मिला, y इंटरसेप्ट के ऊपर x 0 होता है और यहां से ये पॉइंट मिला। इन दोनों की वैल्यू हमने यहां पुट कर दी, जहां जहां लिखा हुआ है y1, x1, x2, y2, ये वाली फॉर्म, इसका आंसर आ गया। अब है इंटरसेप्ट फॉर्म का फार्मूला था x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। तो अब आपने क्या करना है, पहले ये जो कांस्टेंट -6 इसको दूसरी तरफ ले जाना है, 6 को रिमूव करना है, आपने इसकी जगह 1 लेके आना है, तो 6 से ही डिवाइड कर देना है। इधर भी डिवाइड कर दिया, इधर भी कर दिया, इधर इधर कैंसिल हो गया, 1 आ गया। ये वाला जो 2 है इससे कट कैंसिल करना। देखिए जो हमारी फॉर्म है, वेरिएबल के साथ कोई वैल्यू नहीं, कोई कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हमने इनको कट कर दिया। तो ये हमारे पास ये आ गया इंटरसेप्ट फॉर्म। इसी का दूसरा नेम है सिमेट्रिक फॉर्म। इसी का दूसरा नेम क्या है? सिमेट्रिक फॉर्म। ये है पॉइंट स्लोप फॉर्म, हम पहले भी पढ़ चुके हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म में। तो ये इसकी इक्वेशन है, इसमें हमें स्लोप चाहिए थी। हम दोनों पॉइंटों को यूज करके हमने पहले स्लोप निकाली -2/3, और यहाँ y1 की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ x1 की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ m की वैल्यू पुट कर दी। यही हमारे पास है पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म इस तरह की होती है, ये वाली। असल में हमारे पास जो जर्नल इक्वेशन है ना, ये फार्मूला कैसे लिखा, ये वाली जो इक्वेशन है इसकी जो जर्नल फॉर्म है ना वो ऐसे होती है। ये इन सब की जर्नल फॉर्म ऐसे है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये जर्नल फॉर्म है। तो जर्नल फॉर्म में मैंने क्या किया, ये c था, c को पहले इधर भेज दिया, माइनस का c हो गया। उसके बाद ये a, यहाँ a होता है, यहाँ b। अब देखिए यहाँ a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर रूट, इसी तरह bx के नीचे भी, इस तरह cx के नीचे भी। तो जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया तो ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, तो a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है। इनके हमने स्क्वायर लेकर इनको इकट्ठा किया और ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म। मैंने अभी एक पार्ट सॉल्व किया है, मैंने एक पहला पार्ट को मैंने सारी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। इसी तरह आपने ये 3 पार्ट है, इसी को भी आपने ऐसे कन्वर्ट करना है, इसको भी आपने ऐसे कन्वर्ट करना है, इसको भी ऐसे कन्वर्ट करना है। तो पेपर में जो है वो इनमें से कोई भी एक पार्ट आ सकता है, तो उस पार्ट में वो आपसे कह सकता है, फॉर एग्जांपल ये पार्ट, वो इसको कहता है आप बनाएं इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म, तो आप ये वाली शेप बनाएंगे। तो आप देखेंगे पहले 12 को आपने इस तरफ लेके आना है, 12 को आपने इस तरफ लेके आना है, तो फिर आपने ये 3 और 4 से कट कर देना है। x और y के साथ कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अगर वो कहता है इसको आप इस
में कन्वर्ट करें तो पहले एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकाल के पॉइंट ले लेंगे, पॉइंट से स्लोप निकाल लेंगे, जैसे मैंने ये स्लोप निकाली। जो 3 पार्ट आपने ये खुद ट्राई करने हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 8 करता हूँ। 5.2 एक्सरसाइज, ये हमारे पास 5.1 एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन नंबर 8 है। हमने क्वेश्चन नंबर 7 अभी सॉल्व किया है और ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें कहता है फाइंड द इक्वेशन, हमने इक्वेशन फाइंड करनी है ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस। ये 2 लाइंस हैं, इनकी फैमिली है, पास कर रही हैं थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इट मीन ये दोनों की दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट के ऊपर। एक तो हमें ये गिवन है, हमने क्या फाइंड करना है, हमने पहले इनकी इक्वेशन फाइंड करते हैं। पहले हमने इक्वेशन फाइंड करनी है और उस इक्वेशन से जो हम इक्वेशन बनाएंगे, उस इक्वेशन से हमने पैरेलल टू द लाइन एक और लाइन दी हुई है, उस लाइन के वो पैरेलल है, उसकी स्लोप गिवन है। वो जो इंटरसेक्ट लाइन है उनके एक और लाइन पैरेलल है, उनसे भी हमने एक इक्वेशन फाइंड करनी है। और एक परपेंडिकुलर है, उनसे भी हमने एक और इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये 2 लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, इनकी इक्वेशन ढूंढते हैं। तो आइए देखते हैं कि इंटरसेक्शन का जब लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, जब लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, इनका फार्मूला क्या है। ये 2 लाइनें देखें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है। ये हमारे पास है L1 और ये हमारे पास L2। ये 2 लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इंटरसेक्शन का फार्मूला क्या है, वो फार्मूला ये होता है L1 प्लस के L2 इज इक्वल टू 0। यहाँ के यानी कांस्टेंट है, यहाँ के यानी क्या है, कांस्टेंट है। तो L1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ है आपके पास x प्लस 2y माइनस 3 प्लस के, और L2 की वैल्यू हमारे पास है 3x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको मैंने नंबर 1 कह दिया। अब यहां से हमने, जब हमें गिवन ये था कि 2 लाइंस आर इंटरसेक्ट एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट। हम एक पॉइंट है यहाँ, ये वो वाला पॉइंट है, यहाँ ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हमने इंटरसेक्शन का फार्मूला इस्तेमाल किया। उसका फार्मूला पहले रेडी करें, L1 प्लस के L2 इज इक्वल टू 0। हमने L1 और L2 की वैल्यू एंट्री कर दी और यहाँ से हम इक्वेशन फाइंड करने जा रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए मैंने k से मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरे पास बन गया x प्लस 2y माइनस 3kx माइनस ky प्लस 4k इज इक्वल टू 0। आप x वाले इकट्ठे करें, 1 प्लस 3, इन दोनों में x कॉमन ले लें, इन दोनों में आप y कॉमन ले लें, 2 माइनस ky और कांस्टेंट लास्ट में लिख लें 4k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास पहला आंसर आ गया है, ये पहला मेरा आंसर आ गया है, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ मेंबर्स ऑफ इंटरसेक्शन। हमने ये इक्वेशन फाइंड कर ली है। ये वो वाली इक्वेशन है जो उसने कहा था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। ये दोनों लाइनें किसी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं, आप उसकी इक्वेशन ढूंढे। हमने ये उसकी इक्वेशन फाइंड कर ली ये वाला फार्मूला यूज करके। अब हमारे पास इस लाइन से हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास देख, उसने कहा जो और इसके अलावा जो थर्ड लाइन है वो पैरेलल है इन लाइन के इंटरसेक्शन के और उसकी स्लोप गिवन है। तो जब लाइनें पैरेलल होती हैं तब कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं मैं अभी आपको बताता हूं। पहले आप ऐसे करें, ये जो हमारे पास लाइन हमने बनाई है इससे स्लोप इसकी फाइंड कर लें। इसकी स्लोप फाइंड करने का फार्मूला कौन सा यूज करेंगे वो यहां लिख देता हूं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये वाला फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे। अभी हम लास्ट क्वेश्चन में देख चुके हैं, 7 क्वेश्चन के अंदर देख चुके हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का फार्मूला। तो आप ऐसे करें, y वैल्यू इस तरफ रहने दें, तो ये आपके 2 माइनस के वाई, इसको आप दूसरा भेज दें -1 प्लस 3 के एक्स, और इसको दूसरा भेज दें आप -4 के प्लस 3। आप इसको डिवाइड कर दें, y इज इक्वल टू 1 प्लस 3 के ओवर 2 माइनस के,
-4k + 3, इधर भी डिवाइड कर दें 2 माइनस। अब आप इसको इसके साथ कंपेयर करें, जब कंपेयर करेंगे तो आपको नजर आएगा, ये देखिए x के साथ ये लिखा हुआ है, यहाँ x के साथ m लिखा हुआ है, इनको कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू यहाँ आपके पास आ जाएगी -1 + 3k / 2 - k। ये स्लोप आ गई, ये m1 स्लोप कह दें, इसको आप m1 कह दें स्लोप। अब आपके पास ये जो आप उसने क्वेश्चन किया है, लफ्ज पैरेलल लिखा हुआ है, पैरेलल, तो फर्स्ट पार्ट में उसने कहा है पैरेलल। जब लाइनें आपस में पैरेलल हैं तो फार्मूला ये इस्तेमाल करते हैं m1 = m2। m1 = दोनों स्लोप को आप इक्वल रख लेते हैं। जब वो लफ्ज कहेगा पैरेलल, जब लाइन आपस में पैरेलल होगी तो उनकी स्लोप आपस में इक्वल होती है। तो यहाँ आप लिखें m1 की वैल्यू, m1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 + 3k 2 - k = 3/2। इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप 2 को इस तरफ मल्टीप्लाई करें, 3 को इस तरफ मल्टीप्लाई करें, तो क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा आपके पास 3, आपके पास ये बन जाएगा 6 - 3k = ये -1 है और ये आपके पास -2 आ जाएगा -6k, तो ये बन जाएगा 6k, इधर -3k, इधर आके आपके +6k = आपके पास -2 - 6, तो ये बन जाएगा आपके पास 3k = -8, k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -8/3। इस k की वैल्यू को आप ऐसे करें, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, तो यहाँ से आपके पास इसके पैरेलल वाली इक्वेशन आपको मिल जाएगी, फॉर्म इक्वेशन 1, x + 2y - 3, और k की वैल्यू हमारे पास है 8/3, 3x - y + 4 = 0। इनको सिंप्लीफाई करें, ये 3 को इस तरफ मल्टीप्लाई करें आप, तो ये बन जाएगा आपके पास 3x 6y -9, 8 को अंदर मल्टीप्लाई करें, -24x + 8y -32 = 0। ये x वाले इकट्ठे करें, -20x, उसके बाद y वाले इकट्ठे करें 14y, और ये -41 = 0। माइनस से आप मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 20x + 14y -20, माइनस का ये हो जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा, तो ये आपके पास इसका दूसरा आंसर आ गया पैरेलल टू द लाइन का। अब इसी तरह हम तीसरा पार्ट हमें दिया परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, लफ्ज परपेंडिकुलर आया, जब परपेंडिकुलर आता है तो पहले इसकी स्लोप हम निकाल लेते हैं और इसको चेंज कर लेते हैं। तो अब देखें नंबर 2, परपेंडिकुलर तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 4y = -3x, 3x को हमने दूसरी तरफ भेज दिया है, 4 से डिवाइड करें -3/4x, तो यहाँ से m की वैल्यू है -3/4, लेकिन परपेंडिकुलर की वजह से m की वैल्यू हमारे पास 4/3। आपको पता है, मैंने बताया था कि हम साइन भी चेंज करते हैं और वैल्यू को भी चेंज, इनका रेसिप्रोकल को चेंज कर देते हैं जब परपेंडिकुलर की वजह से। ये हमारी स्लोप है, और m1 हमारे पास ये है, m2 हमारे पास ये है। अब ये आपके पास है लाइनें परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द लाइन, और यहाँ से भी हम जो है वो k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इस जो वैल्यू आपके पास पर जब परपेंडिकुलर होती हैं तो इनका फार्मूला क्या होता है, m1 डॉट m2 = -1, ये हमारे पास फार्मूला है। तो m1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, m1 की वैल्यू है -1 - 3k ओवर में है 2 - k डॉट m2 की वैल्यू है 4/3 = -1। यहाँ से k की वैल्यू ढूंढें, ये आपके पास बन जाएगा -4 - 12k, आपके पास 6 - 3k
इज इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा -4 -12k इज इक्वल टू -6 + 3k। के वाले एक तरफ करें 12k 3k, इनको इकट्ठा करें -4 + 6, यहाँ से 2 आ जाएगा 15 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। अब ये k की वैल्यू आपने जो निकाली है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, यहाँ से हमें इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये देखें फॉर्म इक्वेशन 1 x + 2y - 3 प्लस k की वैल्यू हमारे पास है 2/15, आपके पास फिर है 3x - y + 4 इज इक्वल टू 0। 15 को मल्टीप्लाई करें 15x 30y - 45 + 6x, 2 को मल्टीप्लाई करें -2y + 8 इज इक्वल टू 0। रीअरेंज करें x वाली वैल्यू को, ये बन गया 21x और इनको इकट्ठा करें y वाले को, ये बन गया 28y, 48 में से ये निकाल दें 37। ये आपके पास परपेंडिकुलर की इक्वेशन आ गई। उम्मीद है कि मैं रिवाइज कर देता हूँ, सुने गौर से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एम, अपनी इक्वेशन ऑफ लाइंस फाइंड करनी थी। ये इक्वेशन ऑफ लाइंस है, किससे फाइंड करनी थी? जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। जब लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो ये फार्मूला L1 + K L2 इज इक्वल टू 0। तो आपने यहाँ L1 की वैल्यू पुट की, यहाँ L2 की वैल्यू पुट की, K को मल्टीप्लाई किया, x वाले वेरिएबल यहाँ से कॉमन ले लिए, y वाले वेरिएबल यहाँ से कॉमन लिए, कांस्टेंट यहाँ लिखे। ये आपके पास इक्वेशन आ गई है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की। ये हमारा पहला आंसर था। दूसरा उसने ये कहा था, ये जो आपने मेंबर ऑफ फैमिली है विच इज पैरेलल, ये वाला जो मेंबर ऑफ फैमिली ये बन चुका है, ये मेंबर ऑफ फैमिली जो बन चुका है, इसको आपने क्या काम करना है? पैरेलल टू द लाइन, एक और लाइन इसके पैरेलल है, उसकी स्लोप गिवन है, वहां उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। उसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपके पास ये जो आपने फैमिली ऑफ मेंबर, जो मेंबर ऑफ द फैमिली बनाई है, ये वाली जो फैमिली है, इससे अपने स्लोप निकालनी। तो स्लोप निकालने का फार्मूला क्या? y = mx + c। तो आपने क्या काम करना है? ये y वाली वैल्यू इस तरफ रख लेनी है, दोनों वैल्यू दूसरे भेज देनी है, साइन चेंज कर देनी और इनको डिवाइड कर देना है। और ये वाली जो x के साथ जो वैल्यू है ये स्लोप है m1। अब हमारे पास क्या गिवन है? पैरेलल। और जो हमारे पास गिवन है वो पैरेलल है। वो पैरेलल में जब फार्मूला क्या होता है? दोनों स्लोप आपस में इक्वल होती हैं। तो m1 की वैल्यू ये है, m2 की वैल्यू ये है। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, यहाँ से k की वैल्यू आई, k की वैल्यू को यहाँ इक्वेशन 1 में पुट किया, रीअरेंज किया, यहाँ से हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइंस आ गई पैरेलल की। अब हमने परपेंडिकुलर की निकालनी है। तो परपेंडिकुलर के लिए हमारे पास उसने इक्वेशन गिवन थी। पहले इस इक्वेशन से हमने वही फार्मूला लगाया, y = mx + c। तो x वाली वैल्यू इस तरफ भेजी, 4 से डिवाइड कर दिया, m की वैल्यू आ गई। परपेंडिकुलर की वजह से हमने साइन भी चेंज कर दिया और इसकी वैल्यू भी चेंज कर दी। ये हमारे पास m1 है और ये हमारे पास m2 है। इनकी वैल्यू पुट की, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ से k की वैल्यू आई 2/15। ये k की वैल्यू भी इक्वेशन नंबर 1 में पुट की, यहाँ पुट करके इनको सिंप्लीफाई किया और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई है परपेंडिकुलर वाली। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।